हाय बच्चों, स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे। और मैं विक्की सिंह, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान नीट 2025 के लिए एक्सपेक्टेड एमबीबीएस कट ऑफ। और सारे कैटेगरी की हम बात करेंगे यहाँ पे, चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ऑल इंडिया की भी बात करेंगे, स्टेट कोटा की भी बात करेंगे। साथ में हम हर तरह के रिजर्वेशन की बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, और इवन प्राइवेट कॉलेजेस और आपकी पेमेंट सीट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस सब की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। मतलब एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है राजस्थान के लिए। यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ आपको नहीं पता चल रही, एलिजिबिलिटी आपको पता चलने वाली है, किस तरह से आपको एडमिशन लेना है ये आपको पता चलने वाला है। सीट मैट्रिक्स के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाने वाला है। मतलब एक कंप्लीट गाइड है ये। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे एक साथ मिलना, कंपाइल्ड फॉर्म में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और शुरू करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं है, एंड तक वीडियो को देखना। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो देखने के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत होगी। कंप्लीट वीडियो होने वाला आपके लिए। शुरू करते हैं। देखिए, टोटल 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके राजस्थान में, जिसमें प्योर 6 गवर्नमेंट कॉलेज है। प्योर गवर्नमेंट कॉलेज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 6 ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं। इसके अलावा कोई और, जैसे कि बोलते हैं कि मैनेजमेंट कोटा सीट, इस तरह का कोई भी कोटा वहाँ पर नहीं चलता। सिर्फ गवर्नमेंट सीट है और एनआरआई सीट है, सिर्फ। तो वो है एसएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर, आरएनटी उदयपुर, जेएलएन अजमेर एंड जेजीएमसी कोटा। ठीक है, सिर्फ ये कॉलेजेस हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो कि बड़ी संख्या में है, लगभग 21 कॉलेजेस हैं जो हैं गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पर पेमेंट सीट की फैसिलिटी है। ये पेमेंट सीट का मतलब आप मैनेजमेंट सीट समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब है तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन यहाँ पर आप कम कट ऑफ में ज़्यादा पैसे पे करके एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, कितने पैसे पे करने होते हैं, कितना कट ऑफ कम जाता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं कॉलेजेस के नाम आपको बता दूं। जीएमसी झालवाड़ या झालावाड़, जीएमसी चूरू, जीएमसी पाली, जीएमसी भिलवाड़ा, जीएमसी डूंगरपुर, जीएमसी बाड़मेर, जीएमसी सीकर, जीएमसी चित्तौड़गढ़, जीएमसी सिरोही, जीएमसी गंगानगर, जीएमसी धौलपुर, जीएमसी बूंदी, जीएमसी दौसा, और जीएमसी करौली, जीएमसी अलवर, जीएमसी झुंझुनू, जीएमसी नागौर, जीएमसी बरा, जीएमसी सवाई माधोपुर, जीएमसी बंसवाड़ा और जीएमसी हनुमानगढ़ी। ठीक है, तो ये एडेड जीएमसी कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट सीट तो है ही, लेकिन साथ साथ पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट्स भी हैं। मतलब आप प्राइवेट फीस देकर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ सकते हैं। और एक यूनिवर्सिटी है RUHS CMS जयपुर। ठीक है, और गवर्नमेंट फंडेड एक कॉलेज है ESIC अलवर, तो उसका तो ESIC कोटे में अलग से चलता है। 15 ऑल इंडिया कोटा की सीट है इसके अंदर, 65 स्टेट कोटा की सीट है 65। ठीक है, 20 ESI कोटा के लिए सीट्स हैं। ठीक है, फीस होती है इसकी 35 से 40 हज़ार रुपये पर ईयर। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ESIC के लिए अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। तो किसी को ESIC के ऊपर वीडियो चाहिए, ESIC क्या है, उसका रिजर्वेशन क्या है, कट ऑफ क्या गया है, क्या जा सकता है, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ESIC स्पेस एसपीपी इंस्टीट्यूट सर्च करना, यू विल फाइंड द वीडियो आउट। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। अब आगे कॉलेजेस का नाम हो गया, अब आगे सीट मैट्रिक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, फीस वगैरह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। ठीक है, तो मैंने बता दिया कितने कॉलेजेस हो गए टोटल। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज का, ले लेते हैं जीएमसी गंगानगर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ले लो इन 21 मेडिकल कॉलेज में से। जीएमसी गंगानगर ले लिया हमने, ठीक है, या कोई और ले लें, चलो भाई सवाई माधोपुर ले लेते हैं कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जीएमसी सवाई माधोपुर ले लिया, एग्जाम्पल ले लो। वहाँ पर अगर 100 सीट है, फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स हैं, तो 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटा के लिए वो तो भाई देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15% सीट, मतलब 15 सीट, अगर 100 सीट है तो 15 सीट किसकी हो गई? ऑल इंडिया कोटा। इसका मतलब क्या है कि आप कोई बच्चा दिल्ली से, बिहार से, बंगाल से, भारत के किसी भी कोने से वो चाहे तो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो राजस्थान में है एडमिशन ले सकता है। 15% सीट उनके लिए रिजर्व है, तो उसमें राजस्थान के बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। 15% सीट रिजर्व है। ठीक, अब 35% सीट एडेड कॉलेज की बात हो रही है, यहाँ मैनेजमेंट सीट भी है, पेमेंट सीट भी है। तो 35% मतलब 35 सीट्स होंगी। अगर 100 सीट्स का हम एग्जाम्पल लेके चलें तो 35 सीट्स जो है स्टेट कोटा के लिए, गवर्नमेंट सीट्स स्टेट कोटा के बच्चे, मतलब सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 15% पेमेंट सीट है, मतलब मैनेजमेंट सीट है। ठीक है, और याद रखें बेटा कि राजस्थान के अंदर भी सिर्फ चाहे प्राइवेट कॉलेजेस ही हों
एडमिशन सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही ले सकते हैं, मतलब पेमेंट सीट पर। जो ये मैनेजमेंट सीट है या पेमेंट सीट है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जो ये प्राइवेट सीट मान लो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सीट, ठीक है, तो यहाँ भी एडमिशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का बच्चा ही ले सकता है। ऐसा नहीं है कोई दिल्ली का बच्चा है तो जाकर वहाँ की पेमेंट सीट पर एडमिशन ले लेगा, नहीं ले सकता, एलिजिबिलिटी नहीं है, तरीका ही नहीं है कोई। अगर कोई आपको इस चीज़ को लेकर पागल बनाए तो प्लीज़ बिवेयर, बचें उससे, ठीक है। तो 15% सीटें या 15 सीट अगर 100 का एग्जाम्पल लें तो वो हो गई पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट। उसके बाद 15% NRI सीट है, ठीक है। NRI का मतलब क्या है भाई? नॉन रेजिडेंट इंडियन, बाहर का बच्चा जो कि वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। अब स्टेट कोटा के अंदर जो रिजर्वेशन है, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान के, ठीक है, प्योर गवर्नमेंट, जिसके अंदर कोई पेमेंट सीट वगैरह नहीं है, मैनेजमेंट सीट नहीं है, जैसे SMS जयपुर, SPMC बीकानेर, SNMC जोधपुर, RNT उदयपुर, JLN अजमेर, GMC कोटा, तो वहाँ की जो फीस होती है भाई वो है 1,60,170 रुपीज़, ये ट्यूशन फीस है मेल के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये फीस ऑलमोस्ट हाफ ही हो जाती है, 93,170 रुपीज़ पर ईयर ट्यूशन फीस हो जाती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो एडेड कॉलेज है, एडेड कॉलेज मतलब जिसके अंदर ये मैनेजमेंट सीट भी है ना, प्राइवेट सीट भी है, जैसे GMC झालावाड़, चूरू, पाली, भिलवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, सीकर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और एंड तक बंसवाड़ा तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीस है, वैसे अगर गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाती है, गवर्नमेंट सीट मिल जाती है यहाँ पर, जो 35% गवर्नमेंट सीट है, चाहे ऑल इंडिया से आप ले रहे हो 15% या स्टेट कोटा से ले रहे हो राजस्थान से, तो वहाँ की फीस है 1,51,905 रुपीज़, मतलब 1,52,000 रुपये के आसपास प्रति साल का आपको फीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें पेमेंट सीट की या मैनेजमेंट सीट की, इसी कॉलेज के अंदर जो मैनेजमेंट सीट की जो फीस है वो 10 लाख रुपये पर ईयर है, 10 लाख रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। मतलब कॉलेज यही है गवर्नमेंट, आप पढ़ भी गवर्नमेंट कॉलेज में रहे हैं, लेकिन फीस आप दे रहे हैं ये पेमेंट वाली, मतलब मैनेजमेंट वाली, ठीक है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब जरा हम कट ऑफ की बात करते हैं। इससे पहले वो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर रह गया था, वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट है, सिर्फ एक गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप चाहोगे तो एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, लेकिन हम बात करते हैं अब कट ऑफ की। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आने वाले कट ऑफ की बात करें। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, फिर गवर्नमेंट एडेड मतलब ये पेमेंट सीट वाली कट ऑफ के बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉलेज में, तो GMC में, तो जो कट ऑफ गई थी जनरल की गई थी लास्ट ईयर 660, और मेल और फीमेल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं गया कट ऑफ में। तो 660 मतलब 19,294, मतलब ऑलमोस्ट 19,300 के आसपास का कट ऑफ लास्ट ईयर गया है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 640 मार्क्स प्लस, मतलब 640 प्लस आपको स्कोर करना पड़ जाएगा इस बार राजस्थान में, ठीक है। OBC में 659 ही कट ऑफ गया था, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है, 19,768, 19,768 ही कट ऑफ गई थी। इस बार भी 640 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा OBC में। EWS के लिए 656 गई थी लास्ट ईयर, ठीक है, और अब इस बार 635 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा। और SC कैटेगरी में 570 रैंक गई, मार्क्स गए थे। रैंक की बात करें 1,12,855, 1,12,855 ऑल इंडिया, और इस बार 550 प्लस आपको स्कोर करना पड़ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ऑल इंडिया से भी ऊपर का कट ऑफ चला जाएगा क्या राजस्थान में? जी हाँ, पूरी गुंजाइश है। और ST कट ऑफ लास्ट ईयर 552 गया था, 1,34,215 ऑल इंडिया कट ऑफ गई थी, और इस बार भी 535 के ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो। चलो भाई, अब जरा राजस्थान की पेमेंट सीट्स की बात कर लें, मतलब कि गवर्नमेंट सीट के अंदर प्राइवेट फीस पर पढ़ने को बात करें तो लास्ट ईयर जनरल के लिए 617 पर, देखो मतलब कट ऑफ तो यहाँ भी कोई कम नहीं है, 617, 617 मार्क्स पर एडमिशन हुआ। इस बार 600 के ऊपर तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर पेमेंट सीट पे भी एडमिशन लेना है तो। OBC के लिए 615 पर एडमिशन हुआ था, 600 प्लस जाना पड़ेगा इस बार भी। EWS के लिए 613 पर हुआ था, आपको भी 600 प्लस जाना पड़ेगा। SC के लिए 374 पर हो गया था, इस बार 350 प्लस पर आपको हो जाएगा। और ST के लिए 439 पर लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, इस बार भी आप 350 प्लस स्कोर करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो पेमेंट सीट पर एडमिशन लेता है ना, मतलब फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्राइवेट फीस पर पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता, मतलब कोई कंपलसरी सर्विस नहीं करनी उनको MBBS के बाद, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है बस। ये मतलब अगर बीच में आपकी MBBS अगर आपने बीच में छोड़ दी, कोर्स के ड्यूरेशन को पूरा नहीं किया, तो आपको अपने बचे हुए जितने सेमेस्टर रह जाएंगे वो फीस जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको पे करना होगा, तब जाकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे और आप फ्री हो पाओगे जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए। आई होप ऐसा बहुत कम ही केसेस में होता है, पर फिर भी जो है वो है, मेरे को बताना है। और ये जितना भी डेटा मैंने आपको अभी दिया है ये सब रिटर्न फॉर्म पे हमारे
इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट, द एसवीपी इंस्टीट्यूट, लोगो यही यूज़ हो रहा है, आराम से आप सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम विक्की सिंह, आप चाहें तो मुझसे भी पर्सनली जुड़ सकते हैं और जुड़ें ज़रूर, आई रिक्वेस्ट यू। मेरी इंस्टा आईडी है द विक्की सिंह और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ मुझसे जाकर जुड़ सकते हैं। और कोई और जानकारी जो इसके अलावा रह गई हो तो प्लीज़ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या इंस्टा पे पूछें, जैसे भी चाहें अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन लें। नहीं तो हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते हैं रात के टाइम, तो आप एक काम करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि रात को जब हम लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अपने सवालों के जवाब आप ले सकें। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो, मेरी ये जो मेहनत हमने इसके पीछे की है आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ कर जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना बढ़ें। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेईई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।